नालंदा लिटरेचर फेस्टिवल के इस इनविटेशन कार्यक्रम में सबसे पहले मैं बहुत ही विद्वान मित्र, हमारे छोटे भाई, बहुत ही सक्षम आईएएस अफसर, बहुत ही सोशल और नोबल जिनकी प्रवृत्ति है, ऐसे हमारे भाई गंगा कुमार जी को, उनकी बैकबोन, उनकी लाइफलाइन, उनकी धर्मपत्नी मिसेस डी आलिया को, मंच पे उपस्थित हैं हमारे बहुत ही जाने माने पहचाने, बहुत ही वेल नोन लोकप्रिय गायक कलाकार कैलाश खेर जी को, हमारे जो संचालन कर रहे थे द्विवेदी जी, उनको, आज के इस कार्यक्रम में आए हुए बहुत ही बढ़िया उम्दा श्रेणी के कलाकार अखिलेंद्र जी को, यहाँ पे हमारे सुधांशु जी अभी बोल कर गए, बहुत अच्छा बोला इन्होंने, सुधांशु जी को, विनीत जी को, यहाँ पे उपस्थित हमारे बहुत पुराने सहयोगी आज तक के श्री पवन कुमार जी को, बिहार पुत्र, धरती पुत्र सही मायने में, जिनकी कहानी जीरो से हीरो की श्रेणी में लिखी जा सकती है, ऐसे हमारे परिवार के सदस्य अभय जी को यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत ही इंटेलेक्चुअल। अभय जी तो यहाँ इम्पा चीफ भी हैं, जिन्होंने एकदम डिटर्मिनेशन और कमिटमेंट के साथ काम करके दिखाया। ऐसा लगा कि ज्ञान भंडार, ज्ञान श्रोत्र, ज्ञान की जननी नालंदा के लोगों ने ही इनकी शिक्षा दीक्षा दी थी, ताकि बड़ा बढ़िया से काम कराए, कर दिखाया। उसी तरह यहाँ उपस्थित है रूबी जाफरी जी, बहुत ही बढ़िया इंटेलेक्चुअल राइटर हैं, बहुत बढ़िया इंसान हैं, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। यहाँ पे बहुत बढ़िया सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, हमारे फिल्म इंडस्ट्री और कश्मीर के पुत्र हमारे अशोक पंडित जी, और यहाँ तमाम लोग जो आए हुए हैं, जितनी देर से प्रतीक्षा कर रहे थे, मैं उनके लिए सबको पहले मैं नमस्कार करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में ये नालंदा की बात है, ये हमारे बिहार की बात है, पर सही माने में ये नालंदा वो नालंदा है जिसका जिक्र किया हमारे गंगा कुमार जी ने, कि ये विश्व की प्राचीनतम यूनिवर्सिटीज में से एक है, अगर सबसे पुरानी नहीं है तो। और इसके बेस पे ही ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड का निर्माण हुआ, ये बहुत कम लोगों को पता होगा। और इसीलिए मैं, जब मुझे कहा जा रहा था बातचीत करने के लिए, तो मैं कह रहा था कि यहाँ पे सबसे पहले गंगा कुमार जी से बात करवाओ। एक कमिटेड आदमी हैं, डूबे हुए हैं, जैसे कि हमारे महाराष्ट्र की आन बान और शान अभी साहू पटोले जी ने जिस तरह से अपनी बात रखी, अपनी धरती की बात रखी, अपनी भाषा की बात रखी, उससे भी मैं प्रभावित हुआ। और अच्छा लगा साहू पटोले जी की बात को जोड़कर, विषयांतर ना करता हुआ, नालंदा की बात को एक कदम आगे बढ़ाता हुआ कहूँ भाषा के नाम पे, कि बहुत ज्यादा इस पे चर्चा अगर ना भी किया जाए, तो नालंदा के ज्ञान भंडार से ये बात बाहर आई है कि भाषा सबकी अच्छी होती है, सारे प्रांतों की भाषा, सारे विश्व की भाषा बहुत अच्छी होती है। माँ सबकी अच्छी होती है, लेकिन अपनी माँ से बढ़ के नहीं हो सकती। इसलिए जो अपनी माँ है वो तो सर्वोत्तम है। और एक चीज और भाषा के नाम पे, कि मैं समर्पित कर रहा हूं साहू पटोले जी को ही आज के दिन, कि मातृभाषा हो, राष्ट्रभाषा या विदेशी भाषा, आजकल बहुत कंट्रोवर्सी चलती है, पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी बहुत है, कि साहब ये भाषा पढ़ानी चाहिए, ये भाषा बंद कर देनी चाहिए, हमारी भाषा ये है, हम सिर्फ बंगाली में बात करेंगे, या पंजाबी में बात करेंगे, या मराठी में बात करेंगे, या भोजपुरी में बात करेंगे। ये बहुत चलती है। लेकिन इतना मानना चाहिए
ये हम लोगों ने सीखा, इसका मैं प्रचार प्रसार अवश्य करता हूँ और आपको समर्पित कर रहा हूँ साहू पटोले जी कि मातृभाषा राष्ट्रभाषा, मातृभाषा जो है वो संस्कार के लिए, राष्ट्रभाषा जो है व्यवहार के लिए और विदेशी भाषा व्यापार के लिए नितांत आवश्यक है। इनसे समझौता नहीं किया, ये बिल्कुल होना चाहिए। ये कि अंग्रेजी बंद कर देंगे, क्या विदेशी भाषा नहीं पढ़ोगे, हाँ बोला जाएगा, क्यों नहीं बोला जाएगा भाई? अगर हमारे बच्चों को, हमारे यूथ को, या अभी बोलूँ नहीं बोलूँ, बोलने में भी लगता है घबराहट, जेन जी को अगर आगे जाना है तो जेन जी के लिए जरूरी है कि जिस देश में जा रहा है, चाहे जहाँ जाना है, एक ऐसी कॉमन भाषा जरूर है, समझे, समझाए, बातचीत कर सके। उसी तरह से राष्ट्रभाषा व्यवहार के लिए और मातृभाषा संस्कार के लिए। मैं चाह रहा था आपके लिए, आपको समर्पित करता हुआ। नालंदा के बारे में विशेष बातें नहीं करूंगा अभी, कि अपनी बातें हो चुकी हैं, सबने कही हैं। अब मैं रिपीटेटिव नहीं होना चाहता हूँ, लेकिन मैं चंद शब्दों में कहा कि नालंदा ज्ञान भंडार, नालंदा ज्ञान की जननी, नालंदा आज पूरे विश्व में पुनर्जीवित ही नहीं बल्कि पुनः प्रज्वलित किया जा रहा है। ऐसे इन कामों के लिए जो संस्थाएं कर रही हैं, जो सरकार कर रही हैं, या जो लोग कर रहे हैं, जैसे गंगा कुमार जी हैं, इनके तमाम लोग हैं, अभय जी हैं, सब मिलकर कर रहे हैं, ये मैं समझता हूँ बहुत ही सराहनीय है, प्रशंसनीय है और अनुकरणीय है। ये होना चाहिए। आज के दिन मैं आप तमाम लोगों को आमंत्रित करता हूँ, वो गाने की पंक्ति याद करता हूँ, चलो बुलावा आया है, नालंदा के बारे में, चलो बुलावा आया, आइए नालंदा के ऊपर फोकस करें, नालंदा से कुछ सीखें, कुछ अधिक करें। और आज के इस कार्यक्रम में जैसा कि देवेंद्र जी ने कहा, मैं मिसेज डी आलिया, जिनको मैंने लाइफलाइन कहा पूरे प्रोग्राम की, उनकी अनुमति से अब मैं घोषणा करता हूँ ऑफिशियल वेबसाइट नालंदा लिटरेचर फेस्टिवल का घोषणा करता हूँ और अभी से इसका शुभारंभ होगा। धन्यवाद। जय बिहार, जय महाराष्ट्र, जय हिंद। नालंदा, ये शीर्षक है कविता का, और मेरी जो पहली पुस्तक कविता संग्रह जो आई थी अखिलामृतम, उसकी कविता है ये। इसमें मैंने एक कविता के माध्यम से नालंदा के पूरे इतिहास को समाहित किया है। नालंदा, नाल का अर्थ कमल, कमल के समान पूर्ण पुष्पित व्यक्तित्वों का प्रदाता नालंदा। ज्ञान रूपी उपहार पर कोई प्रतिबंध नहीं रखता नालंदा, बिना भेदभाव के किसी भी देश, धर्म, पंथ, जाति, वर्ण को ज्ञान देता नालंदा, नाम के अनुरूप है नालंदा। 5वीं सदी में गुप्त वंश के कुमार गुप्त द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय नालंदा 90 देशों के छात्रों का अध्ययन केंद्र था नालंदा। भारतीय संस्कृति के स्वर्णिम विश्वविद्यालयों में एक नालंदा शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, चारित्रिक विकास करता नालंदा, आध्यात्मिक ओज से ओत प्रोत पीढ़ियों का जन्मदाता नालंदा। आत्मिक विकास कर स्वस्थ समाज का निर्माण कराता नालंदा, भावी पीढ़ी के विकास में भरपूर योगदान देता नालंदा। अपने दिव्य संकल्प से भारतीय संस्कृति को परिलक्षित करता नालंदा, प्राचीन कुषाण वास्तुशैली के आधार पर निर्मित है विश्वविद्यालय भवन नालंदा। अनेक मठ, अनेक मंदिर, विशाल भवन, अध्ययन कक्ष, प्रार्थना कक्ष, बागीचों, झीलों से शोभायमान नालंदा। ज्ञान के प्रकाश स्तंभ
प्रधानाचार्य शीलभद्र का नालंदा, प्रख्यात भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट का नालंदा, अपरा विद्या का विश्वविद्यालय नालंदा, वेद वेदांत दर्शन शास्त्र व्याकरण शल्य विद्या ज्योतिष शास्त्र योग शास्त्र चिकित्सा शास्त्र अंतरिक्ष विज्ञान खगोल शास्त्र गणित वास्तु धातु इतिहास तर्क शास्त्र भूगोल विज्ञान का आलय विश्वविद्यालय नालंदा। अध्ययन अध्यापन पद्धति वेदी से मौखिक व्याख्यान पुस्तकों से आख्यान विस्तृत शास्त्रार्थ प्रतिदिन अध्ययन शंका का समाधान नालंदा। विराट पुस्तकालय धर्मगूंज रत्नरंजक रत्नोदधि रत्न सागर लाखों पुस्तकें 90 लाख पांडुलिपियां विदेशी आक्रांताओं ने जलाकर राख कर दी विश्वविद्यालय नालंदा। भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधि बन आचार्य शीलभद्र ने क्रूर खिलजी के प्राण बचाए। वही तुर्क के खिलजी ने कुत्सित मानसिकता संकीर्ण मानसिकता क्रूर मानसिकता का प्रदर्शन कर नष्ट कर दिया विश्वविद्यालय नालंदा। धरा से लुप्त हो गई, धरा से लुप्त हो गई नालंदा, इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो गई नालंदा। खिलजी मिटा न सका विश्वविद्यालय नालंदा, पुनः स्थापित हो गई विश्वविद्यालय नालंदा। ज्ञान का विशिष्ट गुरुकुल नालंदा, साक्षर नैतिक शिक्षा उच्च मूल्यों का जन्मदाता नालंदा, जीवन जीने की कला सिखाता नालंदा, वसुधैव कुटुंबकम का पाठ पढ़ाता नालंदा। धन्यवाद। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।